हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे हर एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर का, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल पे दे रहा हो एग्ज़ाम या नेट लेवल का भी हो। लेकिन ये जो है एक वन लाइन क्वेश्चंस है, ये आपकी नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था। तो कोकरमाउथ कुंबरलैंड में उनका जन्म हुआ था। व्हाट वॉज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वर्क, उनका जो पहला वर्क था वो क्या था। तो लिरिकल बैलेड्स उनका वर्क था जो कि उन्होंने कॉलरेज के साथ मिलकर किया था 1798 में। 1798 में उन्होंने उनके साथ जो लिरिकल बैलेड लिखी थी जिसमें कि 23 पोएम्स थी और जिसमें से 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी और जो 4 पोएम्स थी वो कॉलरेज की थी। फर्स्ट पोएम जिसमें राइम ऑफ एंशंट मैरिनर रही जो फेमस हुई थी, और लास्ट पोएम जी थी वो टिंटन एबे थी। व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम, जो वर्ड्सवर्थ की सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है वो कौन सी है। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो है वो उनकी 1804 में आई थी और ये काफ़ी फेमस पोएम इनकी रही थी। व्हाट इज़ सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, जो सेंट्रल थीम है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का वो क्या है। तो नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन के जो एक्सपीरियंसेस है ये इनके सेंट्रल थीम रहे हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज़ में। इसमें ज़रूर इनके बारे में बताते हैं, नेचर के बारे में, ब्यूटी के बारे में, और जो इंसान के हमेशा जो लाइफ में हो रहे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में भी ये इसमें बताते हैं। व्हाट कैरेक्टराइजेज वर्ड्सवर्थ पोइटिक स्टाइल, अब यहाँ पोइटिक स्टाइल की बात की जा रही है। तो एक तो इनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल है, ये नेचर की तरफ भी फोकस करते हैं और इमोशंस को भी सामने लाते हैं। वेयर वॉज सैम्यूल टेलर कॉलरेज, देखिए एस टी कॉलरेज का पूरा नाम सैम्यूल टेलर कॉलरेज है और इनका जन्म ऑड्री सेंट मैरी डेवॉन में हुआ था। व्हाट वॉज कॉलरेज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, इनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क मतलब जो वर्क इनका पब्लिश हुआ था वो क्या था। तो पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स जो है इनका कलेक्शन है पोएम्स का जो कि इन्होंने 1796 में पहली बार उसको पब्लिश कराया था। व्हाट इज़ कॉलरेज मोस्ट फेमस पोएम, इनकी जो मैंने बताई मोस्ट फेमस पोएम है द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है जो कि लिरिकल बैलेड में ही आती है। 1798 में पब्लिश हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी। व्हाट इज़ सेंट्रल थीम ऑफ कॉलरेज पोइट्री, जो सेंट्रल थीम है कॉलरेज की पोइट्री का वो क्या है। एक तो इमेजिनेशन, नेचर और ह्यूमन कंडीशन, इनका जो इमेजिनेशन नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये अपनी पोएम्स में, जैसे कि कुबला खान मान लीजिए, उसमें इन्होंने ओपियम लेके ये सो गए थे और कुबला खान इन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बेस पर ही लिखी थी। तो इसमें ये क्या, इनका जो सेंट्रल थीम रहता है पोइट्रीज़ में वो इमेजिनेशन रहता है, नेचर रहता है और ह्यूमन की जो कंडीशन है उसको भी ये बताते हैं। व्हाट कैरेक्टराइजेज कॉलरेज पोइटिक स्टाइल, तो यहाँ जो कॉलरेज की पोइटिक स्टाइल है, एक तो भर भर के ये इमेजिनरी का यूज़ करते हैं, उसमें सिम्बोलिज़म का यूज़ करते हैं कि जो जैसे कि उन्होंने राइम ऑफ एंशंट मैरिनर में एल्बेट्रॉस का सिंबल तरह से यूज़ किया था कि श्रापित है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सिम्बलिज़म ही उसमें दिखाई गई है और एक तरह से मिस्टिक भी दिखाई है उन्होंने। और ये एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरनैचुरल, जो सुपरनैचुरल चीज़ें हैं उसके बारे में भी ये इसमें बताते हैं। व्हाट इज़ कॉलरेज कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, जो कॉलरेज का कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन है वो क्या है। तो एक तो क्रिएटिव पावर टू शेप रियलिटी, एक पावर क्रिएट करते हैं ये जो कि रियलिटी को शेप देती है कि और ऐसा लगता है कि वो सच में रियल है। हाउ डज़ कॉलरेज यूज़ सिम्बोलिज़म इन हिज पोइट्री, वो सिम्बलिज़म को कॉलरेज अपनी पोइट्री में कैसे यूज़ करते हैं टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड इमोशंस। एक तो जो उनके आइडियाज़ होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, मिक्स होंगे और साथ के साथ इमोशंस भी होगा उनमें। व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, तो इनकी जो रोमांटिक पोइट्री है उसका की फीचर क्या होगा कि एम्फेसिस ऑन नेचर, कि जो रोमांटिक पोइट्रीज़ हैं उसमें वो नेचर का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं और इमोशंस और इंडिविजुअलिज्म का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, हाउ डिड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज कंट्रीब्यूट
टू द रोमांटिक मूवमेंट। देखिए जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं, ये दोनों रोमांटिक एज के ही राइटर हैं। इन्होंने रोमांटिक एज में ही अपनी जो पोएम्स हैं, पोइट्रीज़ हैं, वो लिखी थी। तो ये क्या बताते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं, इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया था अपनी पोइट्रीज़ को के थ्रू, नेचर के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू और इमोशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू इन्होंने अपनी पोइट्रीज़ को सामने लाया था और कंट्रीब्यूट किया था रोमांटिक मूवमेंट में। हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो जो कौन ऑथर है पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड का, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो कि आई थिंक 1804 में इन्होंने लिखी थी। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड काफ़ी फेमस रही थी। एंड व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इनकी मैंने एक द प्रिल्यूड भी आपको बताया था नेक्स्ट पिछली बार, कि प्रिल्यूड के बारे में मैंने आपको समझाया कि जो इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी पोएम रही थी वो प्रिल्यूड रही थी। विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम। सबलाइम मतलब एक एक्सट्रीमली ब्यूटी को जो शो करती है। तो टिंटर्न एबे जो है इनकी पोएम है, ये लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड की। तो ये जो टिंटर्न एबे है, ये एक प्लेस है, एक जगह है, एक हम टिंटर्न एबे को एक चर्च बोल सकते हैं कि ये एक चर्च है टिंटर्न एबे। हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएम द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर। अब कह रहे हैं कि जो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है उसका ऑथर कौन है, तो कौन है, एस.टी. कॉलरिज है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कॉलरिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1796। तो जो टाइटल है कॉलरिज की कलेक्शन ऑफ पोएम्स का, तो क्या है, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स जो है टाइटल दिया था इन्होंने। इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो कि 1796 में इन्होंने पब्लिश कराई थी। विच पोएम बाय कॉलरिज एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इमेजिनेशन। ऐसी कौन सी पोएम है कॉलरिज की जो एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन उसमें है तो कुबला खान है, जिसमें वो 54 लाइंस लिख पाते हैं कॉलरिज, और किसी की इंटरफेरेंस से वो जो होती है बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के वो 54 लाइंस लिख पाते हैं। विच मोमेंट इन लिटरेचर डिड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूट टू। तो लिटरेचर में जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कौन से मूवमेंट में, तो रोमांटिक मूवमेंट में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। हु वर द मेन पोइट्स एसोसिएटेड विथ रोमांटिक मूवमेंट। तो इसमें जो रोमांटिक मूवमेंट में जो फेमस पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ है, बायरन है, कॉलरिज है, शेली है और कीट्स है। व्हाट इज़ द कॉलरिज लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म। जो लिटरेरी मूवमेंट है तो वो क्या है, रोमांटिसिज्म है, जो कि कॉलरिज ने किसने लिखा है, तो रोमांटिसिज्म में ही उन्होंने लिखा है। हु इन्फ्लुएंस्ड कॉलरिज पोइट्री। तो कॉलरिज की पोइट्री जो थी, हु इन्फ्लुएंस्ड, कौन इन्फ्लुएंस्ड कॉलरिज की पोइट्री से हुआ था, मतलब कॉलरिज की जो पोइट्री है उससे इन्फ्लुएंस्ड जैसे वो हुए थे, कैसे हुए थे, एक तो वर्ड्सवर्थ और ओपियम से, इनसे ये प्रभावित हुए थे। और ओपियम से ही कॉलरिज ने क्या किया था, ये अफीम है, एक ड्रग है जो इन्होंने लिया था, जिसके थ्रू फिर बाद में इनको इमेजिनेशंस आते हैं, ड्रीम्स आती हैं, जिसके बाद ये कुबला खान भी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ पोइट्री। क्या है जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को इंस्पायर करता है, एक तो नेचर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके खुद के, जो कि उनको वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है जिससे वर्ड्सवर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, एक नेचर से और उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे। व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ पोइटिक स्टाइल। उनका जो पोइटिक स्टाइल है, एक तो सिंपल है कि वो सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, एक डायरेक्ट है और एक इमोशनल है। हु इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ को कौन इन्फ्लुएंस करता है, एक तो नेचर, मिल्टन और शेक्सपियर, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम एक विविड है, यानी कि वाइब्रेंट मेमोरीज है जो अचानक से उनके माइंड में आ जाती है, याद आ जाती है। दैट इवोक इमोशंस, जो उनके जो इमोशंस हैं उनको बाहर ला देती है।
तो विविड मेमोरीज़ है, स्पॉट ऑफ टाइम का मतलब जो बीती बातें हैं वो दोबारा से याद आ जाना, तो वही जो है विविड मेमोरीज़ कहलाई जाती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ टिंटर्न एबे? टिंटर्न एबे का जो थीम है रिकन्सिलिएशन विद नेचर एंड पास्ट, कि जो टिंटर्न एबे एक ऐसी जगह थी जहाँ वो दोबारा जाते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, जहाँ पर उस नेचर को देखते हैं और अपने पास्ट को वो याद करते हैं। वट इंस्पायर्ड कॉलरिज द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर? क्या है जो उन्हें इंस्पायर करता है कॉलरिज के वर्क से लिखने के लिए द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर के लिए? एक तो जो जेम्स कुक्स की वॉयजेस है, यानी कि जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस है, उससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, और साथ के साथ जो उनके सुपर नेचुरल टेल्स हैं, जो कहानियाँ हैं सुपर नेचुरल टेल्स, उनसे भी वो काफ़ी कुछ इंस्पायर हो जाते हैं, जिस वजह से वो द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर लिखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में किए हैं। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो और एस.टी. कॉलरिज दोनों साथ में मिलकर अपनी पहले तो लिरिकल बैलेड लिखती हैं 1798 में। उसके बाद जब 1798 में वो लिखते हैं तो 23 पोइम्स का कलेक्शन उनका होता है, लेकिन 19 जो पोइम्स होती है वो वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, और जो 4 पोइम्स होती हैं वो कॉलरिज लिखते हैं। फिर उसके बाद में जब पॉपुलैरिटी ज़्यादा राइम ऑफ एंशंट मैरिनर की वजह से कॉलरिज फेमस हो जाती हैं, तो वर्ड्सवर्थ जो होती हैं अकेले ही नेक्स्ट एडिशन को खुद से लिखना चाहती हैं, जो कि सेकंड एडिशन उन्होंने खुद प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड 1800 में लिखा था। और उसके बाद एक और थर्ड एडिशन उनका 1802 में आया, फिर देन 1805 में आया था। तो इस तरह से उन्होंने लिखा था। तो फिर भी इतनी पॉपुलैरिटी वर्ड्सवर्थ को नहीं मिली जितनी ज़्यादा एस.टी. कॉलरिज को अपनी कम पोएम्स लिखने से मिल गई थी। लेकिन बैड इम्पैक्ट उनका भी तब पड़ा था कॉलरिज का, जब वो ओपियम लेकर ही अब कुछ भी लिखते थे तो ओपियम ज़रूर लेते थे कुछ भी लिखने से पहले। तो कॉलरिज की हैबिट थी कि वो ओपियम ज़रूर लिया करते थे, जिसे हम अफ़ीम कहते हैं, और तब जाके उनको ड्रीम्स आते थे और अपनी इमेजिनेशन के बेस पर अपने वो स्टोरीज़ हैं उनको वो लिखा करते थे। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आपके लिए काम आए होंगे। सो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन क्वेश्चंस को शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।